हाय, दिस इज़ द सुप्रीम ट्रेडर। और आज मैं आपके साथ एक स्टॉक शेयर कर रहा हूँ जिसका नाम है अनुपम रसायन। तो इसमें मैं आपको चार्ट एनालिसिस के साथ साथ में स्टॉक एज की मदद से इसके फंडामेंटल्स भी डिस्कस करूँगा कि ये स्टॉक मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं। तो ये है अनुपम रसायन का चार्ट, है वन डे का। यहाँ पे देखेंगे आप, टाइम फ्रेम वन डे है। और वन डे के चार्ट में आप देखेंगे कि इसने ऑल टाइम हाई बनाया था। ऑलमोस्ट वन डे हाई बनाया था इसने ऑलमोस्ट 1100, और ये दोबारा से आज उसी ऑल टाइम हाई पे 1100 पे खड़ा है। अब ये क्यों खड़ा है ये भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टाइम फ्रेम पे जाते हैं और टाइम फ्रेम को वन डे की बजाय वन मंथ से शुरू करते हैं हम। तो आप देखेंगे कि वन मंथ में जो मंथली कैंडल है उसने नए ऑल टाइम हाई पे क्लोज किया है। इसकी लास्ट जो मंथली कैंडल का हाई था, क्लोजिंग की बात करूँगा मैं, वो 1000 पे था और इसने ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स ऊपर गया है। वन मंथ के बाद वन वीक की भी देखेंगे तो उसमें भी ये अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। इसकी वन वीक की कैंडल देखेंगे तो ये भी ऑलमोस्ट 1050 पे था और ये दोबारा 1120 पे है। और वन डे का अपना चार्ट आपने देख ही लिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो CMP है, करंट मार्केट प्राइस है, वो ऑल टाइम पे खड़ा है। वो ऑल टाइम पे क्यों खड़ा है वो चीज़ हम स्टॉकेज से के फंडामेंटल से मैच करके देखेंगे। उससे पहले इस चार्ट में हम देखेंगे, फर्स्ट थिंग ये है कि भाई इसने ऑल टाइम हाई अपना तोड़ दिया है। तो ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई तोड़ रहा है तो कुछ ना कुछ स्पेशल होगा। IPO के बाद यहाँ पे IPO पे लिस्ट हुआ था। ऑलमोस्ट लिस्टिंग के टाइम पे इसका हाई गया है 550 के अराउंड। और IPO के बाद इसकी वॉल्यूम्स जो थी वो बिल्कुल डाउन हो गई थी। अब धीरे 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 आप देखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम्स ने आना शुरू कर दिया। यहाँ पे बाइंग हो रही है, बाइंग हो रही है, साथ में RSI पॉजिटिव है, अबाउ 60 गया है। ADX जो है वो अराउंड 75 जा रहा है। तो ऑब्वियसली जो स्टॉक है वो ट्रेंडिंग है। ADX कोई भी 25 से, आप ये जो पॉइंट है ADX का 25, अगर इसके ऊपर है स्टॉक तो स्टॉक ट्रेंडिंग है। तो स्टॉक ट्रेंडिंग भी है, RSI भी पॉजिटिव है, काफ़ी टाइम से ओवरबोट है, तो ऑब्वियसली मार्केट इसे बाय कर रही है और वॉल्यूम्स भी इसमें खूब अच्छी बाइंग्स की आ रही है। अब इसके बाद स्टॉकेज से इसके फंडामेंटल्स हम चेक करते हैं। स्टॉकेज इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एक अच्छा ऐप है और साथ ही साथ ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। अगर आप इसमें आप इसका सब्सक्रिप्शन में ना लें तो कुछ चीज़ें बेसिक जो आप इजीली देख सकते हैं। तो ये अनुपम रसायन के रिजल्ट्स हैं क्वार्टरली। तो आप देखेंगे 10 क्वार्टर से इसका आज तक का ऑल टाइम हाई। लास्ट क्वार्टर में इसने हाईएस्ट प्रॉफिट कमाया है 383 करोड़ का, सॉरी सेल्स जो है 383 करोड़ की हाईएस्ट है और स्टॉक प्राइस भी हाईएस्ट है। अब आ जाते हैं हम इसके सीधे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे हम तो ये भी हाईएस्ट है, 54 है। फिर इसका रिजल्ट क्वार्टरली के बजाय एनुअली ज़्यादा अच्छा हम देख पाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ऑल टाइम हाई सेल्स हैं, ऑल टाइम हाई सेल्स हैं और ऑल टाइम हाई चार्ट पे भी है। फिर प्रॉफिट में देखेंगे, एनुअल का देखेंगे तो हम इसका जो 185 करोड़ इन्होंने इस साल में इनका प्रॉफिट रहा है, तो ये भी हाईएस्ट है। रिजल्ट्स के बाद हम रेशो देखेंगे। तो रेशो में जाते हैं, दो रेशोज़ पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, ROCE और ROE। तो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ये कुछ खास नहीं है। इस शेयर का नॉर्मली अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो सिर्फ 10% है। तो आपके स्टॉक पे आपको 10% मिल रहे हैं। और ROCE जो है वो 11 है। तो ROE और ROCE जो है कुछ टाइम बाद इनकी री रेटिंग बढ़नी है, लेकिन ROCE और ROE तो उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे रिजल्ट्स जो यहाँ पे देखेंगे वो ऑल टाइम हाई हैं, सेल्स ऑल टाइम हाई हैं एनुअल अगर आप देखते हैं तो, और प्रॉफिट भी हाई है और वो स्टॉक को मैच कर रहा है। तो ये इनफ है किसी भी स्टॉक को लेने के लिए। मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि ये कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है और ये सिर्फ एक चार्ट एनालिसिस है और फंडामेंटल एनालिसिस है। ये एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, वो मैंने आपको रिजल्ट से मैच करवा दिया है। अगर आपको इसको बाय करना है तो आपको अपनी रिस्क मैनेजमेंट देखनी पड़ेगी और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करनी पड़ेगी। मेरी तरफ से ये सिर्फ एक चार्ट एनालिसिस है और ये साथ में मैंने फंडामेंटल्स दिखा दिए हैं। एक फंडामेंटल में एक और चीज़ हम देख लेते हैं। जब इसके ओवरव्यू पे जाते हैं तो इसका सबसे पहले आप और कुछ ना देखें, आप सिर्फ ये देखें कि अर्निंग पर शेयर। EPS है इसका 15.85 एनुअल, TTM एंडिंग 12 मंथ्स। तो पिछले 12 महीने से इसका जो अर्निंग्स है वो पॉजिटिव है। P रेशो हाई है, 71 है। तो मार्केट इसको प्रेफर कर रही है बाय करने के लिए। इंडस्ट्री का P 28 है, लेकिन ये 71 पे जाने के बाद भी ओवरबॉट जोन में है। तो कुछ ना कुछ इस स्टॉक में अच्छा ही है, इसी वजह से है ये।
बाकी बाय करना है कितनी क्वांटिटी में करना है ये आपको अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से देखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।